Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के हिडन सीक्रेट डिज़ायर्स. सो अगर बहुत हिम्मत है आप में अपने पार्टनर की सीक्रेट डिज़ायर्स देखने की, तभी ये वीडियो देखें. क्योंकि सीक्रेट डिज़ायर्स कुछ भी हो सकते हैं. एक तो डिज़ायर्स, उसके ऊपर से सीक्रेट डिज़ायर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. सो अगर हिम्मत है अपने पार्टनर की सीक्रेट डिज़ायर्स देखने की, तो ही ये वीडियो देखें. हम देखेंगे आपके पार्टनर सीक्रेटली क्या डिज़ायर कर रहे हैं. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. वन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं? प्लीज़ गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है. वन मोर टाइम प्लीज. क्या बात है. इंटेंशन में डर है इनके. दो कार्ड्स, हम दो कार्ड्स लेंगे. ठीक है. क्या बात है. द वर्ल्ड की एनर्जी है. ब्यूटिफुल. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. सम मोर गाइडेंस प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. पॉसिबिलिटीज़ जो कि रिवर्स में है. सो मैंने रिवर्स में नहीं पकड़े हैं, लेकिन फिर भी वो कार्ड रिवर्स में ही है. ठीक है. शॉकिंग की एनर्जी है यहाँ पे. रेजिस्टेंस की एनर्जी है. एक्सटेसी, सेकेंड चांस, इंटीमेसी, क्लाउडी जजमेंट, रिजेक्शन. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस. कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी. सो ऑल साइंस रीडिंग है. ठीक है. द वर्ल्ड भी है यहाँ. सो ऑल साइंस रीडिंग है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 18, 9, 10, 21 एंड 1. सो ये इंसान जो है ना, ये यूनियन चाहते हैं, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन इनको पॉसिबिलिटीज़ दिखाई नहीं दे रही हैं आपके साथ. ठीक है. फ्री स्पिरिटेड की एनर्जी है, रिस्क की एनर्जी है, एडवेंचरस की एनर्जी है. इनको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जो कि एक एफर्ट है, एक्शन है, जो आपके टूवर्ड से भी सेम होने चाहिए और उनके टूवर्ड से भी सेम होने चाहिए. तो तब जाके यूनियन पॉसिबल होगा, एक हारमोनियस यूनियन. इनको लग रहा है कि एक हारमोनियस यूनियन आप दोनों के बीच में अभी पॉसिबल नहीं है. इनकी एनर्जी ऐसी है. क्यों पॉसिबल नहीं है? डिवाइन प्लीज गाइड. क्यों पॉसिबल नहीं लग रहा है इनको? डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. क्योंकि आपको इस इंसान ने बहुत अकेला कर दिया था और अब आप इनको मे बी रिवेंज वाली एनर्जी में है, या लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है, या फिर आप कंफ्यूज होंगे इस रिश्ते पे अब एफर्ट्स लगाने से, या ये कंफ्यूज है कि कैसे एफर्ट्स लगाया जाए. सो ये जो है ना, ये इनको इसलिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है क्योंकि आप बहुत डिसअपॉइंटेड है इस रिश्ते से. मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर दिया इस इंसान ने.
जहाँ आप सोच नहीं सकते हैं और इस रिश्ते के बारे में, इसलिए इनको पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है। अब जो यूनियन है ना, रिकन्सिलेशन, ये इनके हिडन डिज़ायर है। मे बी आपके सामने इंसान ऐसा बिहेव कर रहे होंगे कि इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे दूर रह के, इनको तकलीफ़ नहीं हो रही होगी, ये दिखा रहे होंगे, लेकिन इनके सीक्रेट डिज़ायर, क्योंकि यूनियन है तो ये इंसान अंदर से यूनियन चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इनकी फीलिंग्स में इंटेंस लव की एनर्जी है, और ये डेथ और रिबर्थ की एनर्जी है। मे बी इनके फीलिंग्स ख़त्म होके फिर से एक रीस्टार्ट वाली एनर्जी है, और इनको शॉक लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अगर ये कनेक्शन आप दोनों के लिए ख़त्म हो चुका था तो फिर से वो फीलिंग क्यों हो रही है, फिर से वो पुल क्यों फील कर रहे हैं। सो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन एक एनर्जी शिफ्ट होती है हमेशा। वो 6-6 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद एनर्जी शिफ्ट होती है। कभी आप अपने पार्टनर के पीछे भागते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये इंसान चाहिए ही चाहिए। कभी एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी है, और आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, बस इतना ही था, इतना भी मुश्किल नहीं था इस रिश्ते से मूव ऑन करना। कभी आपको ऐसा लगता है। फिर कुछ महीनों के बाद आपको बहुत इंटेंस फीलिंग होती है जब आपको लगता है कि मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाऊंगी। सो ये एनर्जी शिफ्ट होती है बीच बीच में, और वो कुछ लेसन्स आपको सीखने होते हैं, कुछ लेसन्स उनको सीखने होते हैं, इसलिए ये एनर्जी शिफ्ट हमेशा बीच बीच में होती रहती है और आप लोग सीखते रहते हो। सो जब ऐसा लगता है ना कि बस इतना ही था, अब तो हम मूव ऑन कर सकते हैं आराम से, ज़्यादा हमें अब वो डेस्परेसी फील नहीं हो रही है, अब हम इतना ज़्यादा इंटेंस फील नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो अब हम ठीक हैं, अब हम मूव ऑन कर सकते हैं इस रिश्ते से। जब आपको ये आता है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है, तो आपको लगता है कि बस हो गया ख़त्म। बट कुछ महीनों के बाद फिर से आपको उनसे मिलने का मन करता है, उनको देखने का मन करता है, एकदम डेस्परेसी बढ़ जाती है, आपकी इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो जब आपको वो फीलिंग होती है कि इस इंसान के लिए मेरे मन में और कुछ नहीं है, उस टाइम आप बहुत अपशब्द बोल देते हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि आपको लगता है कि और इस इंसान से मुझे कनेक्ट नहीं करना होगा कभी भी। लेकिन वापस जब आप फील करने लगते हो तो फिर एक हेजिटेशन भी आ जाता है कि कैसे हम करेक्ट करें, क्या हम बोले, या कैसे विश्वास दिलाएं उस इंसान को कि अभी मेरे मन में उनके लिए बहुत फीलिंग्स है, या मैं रिश्ते को निभाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो वो एक हेजिटेशन जो कि सामने आने नहीं देते हैं लोगों को, एक्शन लेने नहीं देते हैं लोगों को, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान के अंदर में भी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, या इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था, अब फिर से उनके अंदर वो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, और ये इंसान शॉक हो रही है कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। इंटेंशन में द वर्ल्ड की एनर्जी, ये इंसान आपके मन में भी कोई इनसिक्योरिटी पैदा करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसा ये करना चाहते हैं जिससे आपके मन में भी इनसिक्योरिटी हो, डर हो इनको खोने का। रेजिस्टेंस की एनर्जी है, सीक्रेट एडमायर, सप्रेसिंग एंटीमेट। ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि इनके लाइफ में कोई और है, ये इंसान किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, ये इंसान किसी और को डेट कर रहे हैं, या फिर चाहते हैं, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं इंसान, क्योंकि ये आपके मन में एक डर पैदा करना चाहते हैं ताकि आप डर के एफर्ट्स ले लो। सो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर है आपको खोने का, और ये डर ये आपके अंदर लाना चाहते हैं ताकि आप एक्शन ले लो, आप इनको खोने से डरो और आप इनके पास आ जाओ, आप एफर्ट ले लो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ये इंसान दिमाग से खेलेंगे अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, ये है इनके सीक्रेट डिज़ायर्स दिमाग से खेलना ठीक है। सो करेंगे क्या, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, इंसान करेंगे क्या। इनको अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ रही है इनकी, और ये आपके अंदर वो इंटेंसिटी को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है। अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत टायर्ड हो गए हो, इस रिश्ते से थक गए हो आप। अब आपको लग रहा है कि यार मैं क्या ही करूँ, मतलब एक होता है ना कि हम वेट करते 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 एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो आपकी एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और इस रिश्ते पे एफर्ट वगैरह आप लेने का सोचोगे भी नहीं। तो ये करेंगे क्या कि ये ऐसा दिखाएंगे आपको कि मैं किसी और से कनेक्टेड हूँ, या फिर हो रहा हूँ, या फिर होना चाहती हूँ। तो आप क्या करोगे कि आप डर के इनके टुवर्ड्स एक्शन ले लोगे, ठीक है। और साथ में ही आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो और आप एक्शन ले सको, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, तुरंत से एक्शन ले लो। सो ये इंसान अभी दिमाग से खेलेंगे, इनके सीक्रेट डिज़ायर्स मुझे ये दिख रहे हैं। वाओ, एक्सटेसी की एनर्जी है, चेजिंग थ्रिल्स एंड एक्साइटमेंट। ये चाहते हैं कि आप इनको चेस करो। जब आप इनको चेस करते हो ना, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सो ये इंटेंशनली चाहते हैं कि आप इनको चेस करो, आप इनके पीछे भागो, एफर्ट लो आप, और ये सेपरेशन ख़त्म करो। इसके लिए ये इंसान दिमाग चलाएंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली है। भले ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ वाला है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान इस इंसान के ऊपर ही रहता है। सेपरेशन में भी आप अपने ऊपर नहीं फोकस कर पाते हैं, आपका ध्यान इनके ऊपर ही रहता है, और आप एक सेकंड चांस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। रिकॉन्सिलेशन, मेकिंग अमेंड्स एंड अपॉर्चुनिटी।
आपको चाहिए एक मौका ताकि ये इंसान आपको समझ पाए या आप इनको समझा पाओ या अंडरस्टैंडिंग बन पाए आप दोनों के बीच में। सो आपको एक मौका चाहिए जिसमें कि आप रिकंसाइल कर सको इस इंसान के साथ। आप इसको खोजते हुए दिख रहे हैं, एक मौका को खोजते हुए दिख रहे हैं आप, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इंटीमेसी एंड सिक्स ऑफ वॉन्स। जो जीत जो होता है ना कि एक गुड लक या फिर एक सक्सेस, एक पॉजिटिविटी जो कि इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल लग रही है। अब इंटीमेसी जो कि ऑब्स्टिकल है। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आप लोग कनेक्ट करते हो और उसके बाद आप लोग अलग हो जाते हो, फिर आप लोगों को मतलब नहीं होता कि कौन कहाँ है। और मे बी इस इंसान की एनर्जी ऐसी है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे कैसे चलेगा, मतलब सिर्फ अपने नीड्स के लिए वो इंसान जुड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। इस रिश्ते पे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी है, ना गुड लक है, ना पॉजिटिविटी है, ना हार्मनी है, ना कुछ है। इनको ऐसा लग रहा है। सो जो भी है वो ऑब्स्टिकल है। अब एक इंटीमेसी वाली एनर्जी भी इनकी डेवलप हो रही है, लेकिन क्योंकि सेपरेशन है तो ये इंसान करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये भी इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आई एम सॉरी, डोर पे कोई था। अब ये इंसान जो है ना, अब ये इंसान मैरिज, कमिटमेंट या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है अभी भी, ठीक है। मतलब बहुत क्लियरिटी नहीं है माइंड में, क्योंकि क्लाउडी जजमेंट है, इल्यूजन्स बहुत है, इम्बैलेंस एनर्जी है, डिसऑर्डेड एनर्जी है। सो हो सकता है कि नीड्स कुछ इनको फील हो रही हो, तो ये इंसान चाह रहे हो कि आप इनके लाइफ में ज़रूरी हैं या फिर चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी, लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही इनके माइंड में। जहाँ की मतलब एक एक्शन लेने वाले एक मोड में आ गए हैं और एक्शन लेंगे ही, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। चाहते बहुत कुछ है, एक्शन में भी है, लेकिन जो कर भी रहे ना, अगर करना चाहते भी हैं ना, तो भी उसमें क्लियरिटी नहीं है। अगर आपको बोल भी रहे इंसान कि हम मैरिज करते हैं या फिर बोलेंगे भी, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है कि हाँ करना ही है वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। सो क्लाउडी जजमेंट वाली एनर्जी है। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपका प्यार, आपका साथ चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके म्यूचुअल एफर्ट्स चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। और आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं ताकि आप रेस्टलेस हो और आप कोई एक्शन ले लो। सो जो भी एनर्जी, अगर आप रिजेक्शन वाले मोड पे है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं और इस इंसान को मैं मौका नहीं दे सकती या और इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाना बेवकूफ़ी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है इनके हिसाब से, तो ये इंसान उस चीज़ को पलटेंगे अब, ठीक है। आपको इनसिक्योर करेंगे, डराएंगे, आपको डर आपके मन में पैदा करेंगे कि ये इंसान जो है वो किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इनसिक्योरिटी के कारण आप जाओगे और एक्शन लोगे। इसके लिए मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं, ऐसी ना जी है। माई गुडनेस क्या है ये। ओके, सो हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे। Some more guidance please divine, some messages please, one more time please. अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ये इंसान आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या बुरा लगा होगा, आपके साथ इन्होंने क्या किया, कुछ आपकी स्टोरी, कुछ आपकी साइड की स्टोरी समझ में आ रही है, ठीक है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, कुछ आपको बोलना चाहते हैं। कुछ हिडन डिज़ायर्स के बारे में भी हो सकता है कि कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, लेकिन अभी भी चेंज पूरी तरह से हुआ है मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ईगो की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी में दिख रहा है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। अभी आपकी एनर्जी में इंसान देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ईगो है। सो ये इंसान थोड़ा सा आपको इनसिक्योर करेंगे ताकि आपका ईगो भी टूटे, ऐसी एनर्जी। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि इनके बिना कुछ अधूरा सा है, कुछ इनकम्प्लीट सा है, ठीक है। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। इनको डर लग रहा है कि बहुत लेट होता जा रहा है, कहीं इतना लेट ना हो जाए कि फिर सब कुछ संभाला ना जाए, ठीक है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ऑब्स्टिकल है, और जितना टाइम ले रहे हैं आप लोग उतना ज़्यादा और एफर्ट लगेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी, देयर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। कुछ और भी था आप लोगों के बीच में जो इंसान ये बोलना चाहते हैं। यूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो जितना भी कुछ होता है आप दोनों के बीच में, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई इतनी लड़ाइयाँ हो गई, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, इतने फाइट हो गए, इतने आर्गूमेंट हो गए, इस कदर हो गए कि अब कभी भी ये ठीक नहीं हो सकती चीज़ें, ऐसा लगता होगा। लेकिन उसके बाद भी फिर आप लोग मिलते हो, फिर यूनियन होता है, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको बड़ा विश्वास है कि बार बार ऐसे हुई हैं पहले चीज़ें और फिर से आप लोग रिकनेक्ट किए हो, तो
कनेक्ट कर लोगे आप लोग, लेकिन टाइम इतना निकलता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हर बार हम सोचते हैं कि हो जाएगा और इस बार भी हो जाए, हम सोच रहे हैं और हो ना, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये आपके पार्टनर के सीक्रेट डिज़ायर्स हैं। ये इंसान आपको इनसिक्योर करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं और साथ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके एक्शन के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।